नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन स्वागत करता हूँ आपका। और बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे आज। बौद्ध साहित्य, यह हम बात कर लें बौद्ध शिक्षा के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में, यानी कि जो लिटरेचर है बौद्ध का वो कहाँ से बना है। तो देखिए, बौद्ध का जो बना है वो बना है आपका त्रिरत्न से। त्रिरत्न दिए हैं बौद्ध साहित्य में, यानी कि बौद्ध शिक्षा में, बौद्ध की जो शिक्षा है उसमें आपके त्रिरत्न दिए गए हैं। त्रिरत्न दिए गए हैं, जैसे खुद दिया है पहला बौद्ध। बोध, ठीक है। बोध का मतलब क्या हुआ है? बोध का मतलब दिया है ज्ञान। बोध का अर्थ क्या है? बोध का अर्थ क्या है? ये इसका अर्थ होगा। बोध का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। दूसरा दिया है इन्होंने घम। क्या दिया है? घम। त्रिरत्न में दूसरा रत्न क्या दिया है? घम। क्या दिया है? घम। घम का मतलब शिक्षा। घम का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ठीक है। और नंबर 3 पे जो दिया है वो दिया है संघ। संघ, संघ का मतलब क्या होगा? भिक्षु होगा। क्या होगा? भिक्षु, ठीक है। ये त्रिरत्न है बौद्ध की शिक्षा, जो है वो तीन रत्न इसको कहा गया है, ठीक है। बौद्ध शिक्षा के बारे में जिक्र करा है। घम यानी कि शिक्षा के बारे में बात करा है। संघ यानी कि जो भिक्षु होंगे, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और शिक्षा होनी चाहिए है, और भिक्षु होना चाहिए। यही क्या दिए है कि बौद्ध की जो शिक्षा है ये सबसे बड़ी पहचान उसकी होगी जो इसके अंदर तीन रत्न उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। बौद्ध की अगर हम त्रिपिटक की बात करें, त्रिपिटक की बात करें हम बौद्ध की, त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है। तीन ऐसी बातें या तीन ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं जो बौद्ध साहित्य को और भी मजबूत बनाती है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि बौद्ध बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की जो बातें हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में सबसे ज्यादा हुआ है, उपदेश किस भाषा में हुए हैं, तो वे आपके हुए हैं जी पाली भाषा में। किसमें हुए हैं? पाली भाषा में, ठीक है। तो त्रिपिटक भी किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में नंबर 1 पे आता है सूत पिटक। सूत पिटक नंबर 1 पे आता है सूत पिटक, ठीक है। जैसे हम किसी के बारे में जानकारी लेते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं, तो सर्च होने पर हमें क्या मिलता है? विकिपीडिया। तो ऐसे ही ये क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। किसके मतलब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्या है ये? इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। क्या है ये? इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें क्या है कि जो बौद्ध, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, भगवान भगवान बुद्ध के जो उपदेश है, भगवान बुद्ध के उपदेश, ठीक है, उपदेशों का क्या है? संकलन है, यानी कि इनको इकट्ठा करके इसी में लिख दिया है। उपदेशों का संकलन है, संकलन है, ठीक है। भगवान, और ये किसने लिखी है? ये आनंद ने लिखी है। आनंद ने लिखी। किसने लिखी है? त्रिपिटक में। सूत पिटक किसने लिखा है? आनंद ने लिखा है। सूत पिटक में किसके बारे में बात है? खुद भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए अपने उपदेशों के को उन्होंने उसमें लिखा है, ठीक है। अच्छे से लिखा है। किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा है? भाषा किस में लिखा है? तो वो लिखा है जी पाली भाषा में, ठीक है। अगर ये कह दिया जाए कि बौद्ध धर्म इनमें से किस किस भाषा है या कौन सी भाषा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, तो कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। ये आपका हिंदी में भी प्रश्न बन सकता है कि पाली भाषा इनमें से किस धर्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बन सकती है। जैसे जैन धर्म, जैन धर्म की कौन सी भाषा है? जैन धर्म में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। कौन सी है? प्राकृत भाषा, ठीक है। जब जैन धर्म बताएंगे तो मैं इस चीज को वहां पूछ भी सकता हूं कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा है, जब जैन में प्राकृत है और बौद्ध में पाली भाषा है, ठीक है। पहला त्रिपिटक में से पहला पिटक है हमारा सूत पिटक। सूत पिटक का संबंध किससे है?
किससे है सूत पिटक का संबंध? ये बहुत सरल बात है। किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है। सूत पिटक किसने लिखा है? आनंद ने लिखा है। किसने लिखा है? आनंद ने लिखा है। आनंद ने लिखा है। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 है आपका विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक। ठीक है। विनय पिटक यानी कि जो अनुशासन और भिक्षु के जो नियम थे, ठीक है, भिक्षु बनने के नियम लिखेंगे इसमें। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन व भिक्षु बनने के नियम। भिक्षु बनने के, भिक्षु बनने के नियमों के बारे में किसमें लिखा गया है? विनय पिटक में लिखा गया है। इसके बारे में जी आप बौद्ध धर्म में भिक्षु कैसे बन सकते हो, जैसे कल पिछली क्लास में भी बताया है कि कैसा होना चाहिए कि भाई किसी का जो है दास ना होना चाहिए, कोई अपराधी ना होना चाहिए, चोरी ना हो, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति ना हो, पीड़ित व्यक्ति ना हो, ठीक है, झूठ बोलने वाला ना हो। ये नियम जो है इसमें दिए गए हैं, बौद्ध धर्म की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए दिए गए हैं कि ये जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। अनुशासन व भिक्षु बनने के नियम किस पिटक में है? विनय पिटक में है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन की कौन से पिटक में है? सूत पिटक में है। किसमें है जी? सूत पिटक में है। ठीक है। किसमें लिखा गया है? ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। नंबर 3 है अभिगम पिटक। अभिगम पिटक। अभिगम पिटक। अभिगम पिटक। ठीक है। अभिगम पिटक इसके बारे में जो धार्मिक उपदेश हैं, भगवान बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे जो धार्मिक उपदेश, धार्मिक उपदेश, ठीक है, धार्मिक उपदेश किसके द्वारा? भगवान बुद्ध के द्वारा। ठीक है। और उसके अलावा क्या है इसमें? 7 ग्रंथ। 7 ग्रंथ किसके ग्रंथ? गौतम सॉरी बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के 7 ग्रंथ इसमें क्या है? सम्मिलित हैं। सम्मिलित, सम्मिलित हैं। किसके अंदर है? अभिगम पिटक के अंदर। किसने लिखा है? किसने इसका संकलन किया है? ये क्या है? मोगली पुत्रम ने। किसने किया है ये? मोगली पुत्रम ने। मोगली पुत्रम ने संकलन। मोगली पुत्रम ने इसका संकलन किया। किसका क्या है? अभिगम पिटक का। किस भाषा में लिखा गया है? ये भी किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। पाली भाषा में लिखा गया है। 7 ग्रंथ शामिल हैं। ठीक। आगे लिखेंगे बौद्ध के, बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथ। ठीक है। बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ। ठीक है। विशासा सा सबसे बड़ी बात है इसके अंदर। कौन सा है? विशासा सा। किसने लिखा है? विशासा सा। विशासा विशासा शास्त्र। किसमें है? ये ग्रंथों में आता है। विशासा शास्त्र है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है वसुमित्र ने। किसने लिखा है? वसुमित्र ने लिखा है। ठीक है। बौद्ध साहित्य को, इसको क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य की इसको बाइबल भी कहा गया है। ठीक है। इसको क्या कहा गया है? बौद्ध
बौद्ध साहित्य की बाइबल, बौद्ध साहित्य की बाइबल। बौद्ध साहित्य की बाइबल किसको कहा गया है? विशाखा शास्त्र को कहा गया है। विशाखा शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? वसुमित्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नंबर 2, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बार बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में आया भी है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। कहीं लेख की बात आती है, राइटर एंड एडिटर, राइटर एंड ऑथर की बात आती है, तो ये कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके बारे में इसमें लिखा। देखिए इसमें लिखा है भगवान बुद्ध की जीवन, भगवान बुद्ध की जीवनी। ठीक है, जो उनका जीवन चरित्र है वो इसमें लिखा हुआ है। जीवन चरित्र, जीवन चरित्र किसने लिखी है? अश्व घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अश्व घोष, अश्व घोष, अश्व घोष ने लिखी है। यहाँ पर ही एक चीज लिख लेंगे, अश्व घोष को भारत का वोल्टियर कहा जाता है, भारत का वोल्टियर कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अश्व घोष को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वोल्टियर कहा जाता है। भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? भारत का न्यूटन लिख लो यहीं पे, ऊपर नीचे कहीं भी, भारत का न्यूटन, भारत का न्यूटन, ये कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन, ये कहा जाता है नागार्जुन को। देखिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? प्रचार प्रसार किया था नागार्जुन ने। ठीक है, इनको किसके लिए जाना जाता है? इन्होंने चीन में इसका जो है प्रचार किया था। किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक चीन में प्रचार किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। किसने किया था जी? नागार्जुन ने किया था। नेक्स्ट आगे लिखेंगे इसमें, आर्य सत्य बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्य सत्य। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। आर्य, कुल आर्य संख्याओं की आर्य सत्य की संख्या कितनी है? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध धर्म में आर्य सत्य की संख्याएं कितनी है? तो कितनी संख्या है? 4। पहला, पहला आर्य सत्य क्या है? आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा सत्य है। बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य है दुख है। भगवान बुद्ध ने कहा है दुख है। हाँ जी, दुख है, पीड़ा है। ठीक है, उसका कारण भी है, यानी कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण है। समझ गए? तीसरा क्या कहा है इन्होंने? तीसरा कहा है इसका निवारण भी है। तीसरा क्या कहा है? दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, उसका निवारण भी है। और चौथा कहा है निष्कर्षण। क्या कहा गया है? निष्कर्षण। सॉरी, निवारण है या निराकरण है। और इसमें इन्होंने कहा है कि आस्तिक मार्ग, ठीक है, निराकरण का उपाय बताया है चौथा इन्होंने, निराकरण का निराकरण का उपाय, और उपाय में उन्होंने आस्तिक मार्ग, आस्तिक मार्ग बताया उन्होंने।
यानी कि 8 प्रकार के रास्ते हैं जिनसे जो है इनका दुख का निवारण हो सकता है। ठीक है, देखिए दुख है, जीवन में दुख है, किसी न किसी को किसी चीज का दुख है ना। हमें दुख है नौकरी नहीं लगी, किसी को दुख है हाई पैसा नहीं है, किसी को दुख है मैं बीमार हूँ, किसी को दुख है मेरी शादी नहीं हुई, किसी को दुख है शादी हो गई है ना। अलग अलग प्रकार के दुख हैं। उन दुख के कारण भी है, अगर कोई व्यक्ति को चिंता कर रहा है तो चिंता का कारण भी है, उसका निवारण भी है, और निराकरण के आस्तिक कितने बताए हैं, 8 मार्ग भी बताए हैं। 8 मार्ग बताए हैं, जैसे जो है सही जीविका होनी चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, वाणी जो है अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार के 8 जो है उन्होंने मार्गों को बौद्ध धर्म में बताया गया है। अवलोकन अच्छा होना चाहिए, नाधारण अच्छा होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, यानी कि सही जागरूकता होनी चाहिए, सही भाषण होना चाहिए, सही मतलब तरीके से बोलना आना चाहिए। ये सब क्या है, इनसे अगर हम कही हुई बात अगर दोहराई जाती है, या कोई ऐसी हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है जिसको हम जो है भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे, तो उसका कारण हम खुद तो होते हैं। उसमें क्या करेंगे, तो पहले से ही कहा है कि जागरूकता हमें होनी चाहिए, अच्छा भाषण हमारा होना चाहिए। भाषण का मतलब ये है कि जब हम बातचीत करें अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को गलत कह दे, बाद में उसके बारे में सोचते रहे कि भाई ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, सॉरी क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। बौद्ध धर्म में सील कितने बताए हैं, शील, बौद्ध धर्म में सील कितने बताए हैं, शील, सील बताए हैं 10। सीलों की संख्या कितनी है बौद्ध धर्म में, 10। 10 कैसे कौन सी है, 10 में से कुछ लिख लो। अहिंसा, नंबर 2 सत्य, यानी कि अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अहिंसा समझते ना, मारपीट ना करना, शांति के मार्ग पर चलना, सत्य यानी कि सच। ठीक है, एक है असत्य, असत्य, तीसरा है असत्य। असत्य मतलब चोरी ना करना, इसका मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना, इसका मतलब होता है असत्य, मतलब असत्य नहीं असत्य, यानी कि चोरी ना करना। नंबर 4 पे आता है अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, ये चीज क्या है, यानी कि अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न होने देना, धन इकट्ठा, धन इकट्ठा न करना। यानी कि हमारा जो है बौद्ध धर्म में मतलब बताते हैं कि धन इकट्ठा ना होना चाहिए, मतलब जितना कमा रहे हो खर्च कर दो, उड़ा दो, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग ज्यादा दान पुण्य और गौ सेवा में या जो है वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में ज्यादा से ज्यादा जो दान आता है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों से ही आता है। ऐसा नहीं है कि कोई और अन्य धर्म के नहीं करते, कि हिंदू नहीं करते हैं, सिख नहीं करते, सब करते हैं, अपने अपने धर्म के लिए सब करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो मंदिरों में ज्यादा दान देना, अपने जो उनके मंदिर हैं, अपने धर्म के जो उनके मंदिर हैं, गो सेवाएं गो समितियां चलाते हैं, और ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए, यानी कि उनकी जो मानव सेवा है, उनकी जो पशु सेवा है, गो सेवा है, वो पूरा मन से करते हैं वो लोग जो है। आगे करेंगे, पांचवा सुगंधित पदार्थ, यानी कि परफ्यूम वगैरह ना लगाना, लेकिन ये तो कहीं जाति जाति नहीं, सब लगा के जो है लगाते हैं। ठीक है, छठा है हमारा आरामदायक सैया, आरामदायक सैया, यानी कि जो हमारा बिस्तर है वो ज्यादा आरामदायक ना हो, मखमल के गद्दे ना हो, है जी है। और सातवां सोने चांदी, सोना चांदी जो है इस पे ज्यादा वो फोकस नहीं करते कि सोना चांदी का जो है,
सोने चांदी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग कम होना चाहिए या होना नहीं चाहिए, ऐसी बात है। आठवां नृत्य संगीत, आठवां नृत्य संगीत। नृत्य संगीत का मतलब ये नहीं है कि वो संगीत सुनते नहीं है, या यानी कि जैसे हम बुलाते हैं ना, स्टेज शो कराते हैं कि भाई लड़की बुला ली, वो डांस कर रही है ना, उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, इस प्रकार की आपने कहीं भी, ठीक है, ये गारंटी है मेरी कि ऐसा आपने कहीं भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म के लोगों को ऐसे कोई शो करते हुए नहीं देखा होगा कि वो कोई एक स्टेज शो कर रहे हैं, उस पर एक लड़की बुला ली और वो डांस कर रही है, इस प्रकार का वो कोई भी नृत्य संगीत जो है नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। नौवीं उन्होंने बात जो कही है वो कही है मतलब ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य का उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। और 10वां कहा उन्होंने महायान, महायान भोजन, महायान भोजन, महायान भोजन मतलब जो ज्यादा मसाले वाला भोजन होता है, चटपटा, है ना, ज्यादा मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मसालेदार भोजन खाना भी तो किसके लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए यानी कि अगर आप, उन्होंने 10 सील बताई है कि ये चीज जो है, अगर आप भिक्षु हैं या आप बौद्ध धर्म में आ रहे हैं तो ये आपको इनका जो है अनुयायी होना पड़ेगा। और वो करते भी हैं इस काम को, ऐसा नहीं है कि वो लिखी गई बातें हैं उसको नहीं करते, वो करते हैं। आपने कभी बौद्ध धर्म के लोगों को लड़ता हुआ नहीं देखा होगा, बौद्ध धर्म के लोगों को चोरी करते हुए नहीं पकड़ा होगा, है ना, वो कुछ नहीं करते, उनके पास सब होता है। अगर उनमें कोई खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति थोड़ा कमजोर होता है आर्थिक स्थिति से, तो वो लोग उसको मदद कर कर उठाते हैं। उनका एक समूह होता है, ग्रुप होता है, वीकली मंथली मीटिंग करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि भी किसके घर में क्या दिक्कत आ रही है, वो चर्चाएं आपस में निवारण करते हैं। यानी कि एक अच्छे समाज के लिए जो है ये चीजें भी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों का जो है ज्यादा से ज्यादा अनुयायी कर रहे हैं, अहिंसा का, सत्य का या ब्रह्मचर्य का, महायान भोजन का, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। देखो, आप ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हो, फिर बीमार हो जाते हो, फिर डॉक्टर को पैसे देते हो, तो उससे तो अच्छा है कि बीमार होने से पहले या डॉक्टर के पास ज्यादा पैसा देने से पहले ही हम ठीक रहें, स्वस्थ रहें। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, स्तूप। आपने स्तूप के बारे में तो पढ़ा है। स्तूप, स्तूप देखिए होता क्या है, एक स्तूप होता है, एक मठ होता है। मठ देखा होगा और एक स्तूप देखा होगा, दोनों में अंतर है। स्तूप में क्या रहते हैं, स्तूप में रहते हैं शरीर के अवशेष, और मठ में क्या होती है, मठ में होती है पूजा पाठ। मठ में तो होती है पूजा पाठ, लेकिन स्तूप जैसे सांची स्तूप है ना, एक ऐसे गोल लंबा सा ऐसे होता है, पिलट जैसा, वो स्तूप होता है। और स्तूप में क्या होते हैं, अवशेष होते हैं। अवशेष जानते हैं ना, जैसे जो मतलब उनको जैसे शरीर का ही हिस्सा होता है, जो मृत होने के बाद जो विलीन कर दिया जाता है उनको पंच तत्व में, तो उसमें से लाते हैं ना, तो उसका अवशेष बोलते हैं, उसको अवशेष को रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, स्तूपों में रखा जाता है। जैसे अब जैसे सांची स्तूप है, जैसे सांची स्तूप है, सांची का स्तूप है, ये कहाँ पर है, ये एमपी के विदिशा में। कहाँ पर है ये, एमपी के विदिशा, एमपी के विदिशा में। किसने बनवाया है ये, सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। देखिए, सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में किसका ज्यादा प्रचार करा है, बौद्ध धर्म का। और चाइना में सबसे ज्यादा नागार्जुन ने। और अशोक सम्राट ने लगभग 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 कितने, 10,000 स्तूपों का निर्माण कराया, लगभग 10,000 स्तूपों का निर्माण कराया। किसने, अशोक ने कराया। इसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए। अवशेष इसके अंदर रहते हैं। एक लिखेंगे सारनाथ का स्तूप, सारनाथ स्तूप,
ये कहाँ पर है, ये यूपी में है, ये यूपी में है। ये भी किसने बनवाया था, ये भी अशोक ने बनवाया है, ये भी किसने बनवाया है, अशोक ने बनाया। ठीक है, हमें स्तूप, ये भी किसने बनाया है, ये भी अशोक ने बनवाया है। ये भी कहाँ पर है, ये भी यूपी में है। एक बनाया है बरूहत, बरूहत स्तूप, बरूहत स्तूप ये बनवाया है आपका पुष्यमित्र शंकु ने, पुष्यमित्र शंकु ने, पुष्यमित्र शंकु ने बनवाया था। कुछ यहीं पे मठ लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट मठ जो पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं, मठों के बारे में भी लिख लेंगे। मठ पूछे भी जाते हैं, ऐसे नहीं है कि पूछे नहीं जाते। देखिए होमिस मठ, एक होमिस मठ है, ठीक है, होमिस, होमिस नहीं हेमिस है, हेमिस मठ है, हेमिस पार्क भी है। ये है कि आपका लद्दाख में, कहाँ, लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। तांबो, तांबो मठ ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बेलकुमो मठ, बेलकुमो मठ ये हमारा कर्नाटक में है, ये हमारा कहाँ है, कर्नाटक में है। एक हमारा है धूम मठ, धूम मठ ये वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। एक है आपका मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज मठ ये कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये भी कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, धर्मशाला में। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कह लो, या इसको आप मेन कह लो। क्यों कह लो, क्योंकि यहीं पर तो रहते हैं बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा है, दलाई लामा जानते हो ना, दलाई लामा जो ऐसे एक मतलब वस्त्र पहने रहते हैं, भगवा से ओढ़े रहते हैं, है ना, गंजे से, देखे नहीं है दलाई लामा। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो शरणार्थी थे, भारत में आ गए थे। तो शरणार्थी होते हैं जो दूसरे देश के लोग आकर अपने देश में आए और उनको पूरी तरीके से जगह दी जाए, तो जगह दी गई, शरणार्थी थे, है ना। तो शरण कब ली इन्होंने, भारत में कब आए वो, 1959 में आए, 1959 में आए, शरण ली इन्होंने भारत में। और 1989 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था इनको, इनको दिया गया था जी शांति के क्षेत्र में। किसमें, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका पूरा नाम देखिए, ये तो ये 14वें क्या थे, दलाई लामा थे। ठीक है, तो ये क्या है जो बौद्ध धर्म में, इनका नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम तो है लहामो, लहामो दलाई लामा। इनका वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है इनका, इनका वास्तविक नाम तो है दलाई लामा, वो सॉरी लहामो। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये,
14वें नंबर के दलाई लामा है। वास्तविक नाम है इनका लामो। ये जैसे होते ना विक्रमादित्य कितने हुए, 14 हुए ना, इस प्रकार से ही क्या है, ये 14वें नंबर के क्या है, दलाई लामा, यानी कि जो बौद्ध धर्म को चला रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बैठे जैसे उसके बैठे ना पतंजलि में बैठे हैं वो बाबा रामदेव, कि वो भाई वहां के वो क्या है, योग गुरु, योग गुरु 1, योग गुरु 2, क्योंकि ये तो समय है, इनके बाद कोई ना कोई फिर बनेगा। तो ऐसे ही ये क्या है, 14वें नंबर के दलाई लामा है। वास्तविक नाम इनका क्या है, लहामो है। वास्तविक नाम इनका क्या है, लहामो है। और कहाँ रहते हैं ये धर्मशाला में। और धर्मशाला में कहाँ रहते हैं, मैक्लोडगंज मठ में रहते हैं। कौन रहते हैं, दलाई लामा रहते हैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में। वास्तविक नाम इनका लहामो है। क्या है, लहामो है। आगे बढ़ेंगे इसमें। इसमें ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो शासक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं है, बौद्ध धर्म को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। तो इसमें लिखेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। तो इसके लिए थोड़ी सी हमारी तरफ से शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या उसको टिप कह लीजिए, कुछ भी जो आपको लगे वो आप लिख सकते हो। हर्ष के बापू जी, हर्ष के बापू जी। हर्ष से मतलब बनेगा हर्षवर्धन, हर्ष से मतलब बनेगा आपका हर्षवर्धन। बी सॉरी, के से बनेगा मतलब कनिष्क, के से बनेगा आपका कनिष्क। बी से बनेगा आपका बिंबिसार। ठीक है, लिखवाया था ये शुरू में बिंबिसार के बारे में कि जब उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था, उस समय शासक कौन था, बिंबिसार ही था। ए के बिंबिसार के बाद कौन आए, अशोक आए, यानी कि अशोक ने भी किसको माना, बौद्ध धर्म को माना। कब माना, कब माना, कलिंग युद्ध के बाद माना, है ना। पी फॉर प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत। यू, यू फॉर यानी कि उद्यन, उद्यन, उद्यन के बारे में आपको जानकारी है, यानी कि उद्यन ने किस शहर को बसाया था, पटना को बसाया था, पटना शहर। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पटना ही लिख लो अब या पाटलिपुत्र, जो भी आपको सही लगे, पाटलिपुत्र इसमें लिख देंगे पटना। इस नगर की स्थापना की थी। और जी का मतलब गोपाल, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, पाल वंश के शासक थे, संस्थापक थे सब। ये कौन थे, ये वो शासक थे जो क्या करते थे, बौद्ध धर्म को जिन्होंने माना था, बौद्ध धर्म को जिन्होंने यहाँ पर माना था। आगे इसमें लिखेंगे, आगे इसमें कुटाग्र, देखिए एक शब्द है, आप जो इसके आप हमारे जो नॉर्थन कंट्रीज हैं, जैसे चीन है, जापान है, जहाँ पे बौद्ध धर्म ज्यादा है, आपने यहाँ पर एक शब्द सुना होगा, कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला। आखिर ये शब्द है क्या, ये तो समझ आ रही है, जैसे गौशाला हो गई कि भाई कुछ इसमें मतलब रहने वहने की कोई व्यवस्था। देखिए थोड़ा सा अगला इसका है, इसका जो वास्तविक अर्थ है कुटाग्रशाला, उसको बोलते हैं ऐसा घर जिसकी छत क्या हो, नुकीली हो, ऐसे, यानी कि ऊपर की तरफ चारों तरफ से ऐसे ऐसे ही हो, नुकीली सी हो। ठीक है, यानी कि ऐसा घर
जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो यही है, ऐसा घर जिसकी छत कैसी हो, नुकीली छत वाली, जो झोपड़ी हो, घर हो। ये ऐसा है कि एक ऐसा स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। कुटाग्रशाला में ही तो इनका वाद विवाद होता था। ठीक है, बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध धर्म को लेकर लोगों का वाद विवाद हुआ था, वाद विवाद हुआ, लोगों का वाद विवाद हुआ। लोगों का वाद विवाद यहाँ से जो है शुरू हो गया था। लिखा दी है इसमें, आपकी मठ करा दिए हैं, स्तूप करा दिए हैं, और इसमें कुछ त्रिरत्न के बारे में अगर बात करें वो भी बता दिया है, कौन से हैं। वही बोध है, गम है और संग है। शिलाएं कितनी हैं? 10 शिलाएं हैं। आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। पिटक कितने हैं बौद्धिक साहित्य में? 3 हैं। सूत, विनय और अभिगम पिटक। अष्टभ घोष ने क्या लिखा है? बुद्ध चैत्रम लिखा है, और बुद्ध चैत्रम के बारे में बताया गया है, किसने लिखा है? अशोक ने लिखा है। बौद्ध धर्म के में मतलब जो भाषाएं हैं कौन सी हैं? पाली भाषा। भाषा कौन सी रही है बौद्ध धर्म में? भाषा, बौद्ध धर्म में भाषा, बौद्ध धर्म में भाषा कौन सी भाषा रही है बौद्ध धर्म में? पाली भाषा। अभी बताया था जैन धर्म में कौन सी है? प्राकृत भाषा। देखिए भाषा कहाँ से, पाली देखिए यहाँ से समझ लीजिए। देखिए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। उसके बाद क्या है? वैदिक भाषा है, यानी कि वेदों की भाषा है, वैदिक भाषा आई है। वैदिक भाषा से बाद में कौन सी आई है? पाली भाषा आई है। पाली भाषा, पाली भाषा से बाद में प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो पाली में कौन रहे? पाली में है हमारे बौद्ध, बौद्ध। और प्राकृत भाषा में जैन धर्म है। और प्राकृत भाषा से कौन सी आई है? अपभ्रंश। कौन सी आई है? अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आई है? अपभ्रंश के बाद भाषा बनी है हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषाएं भी अलग अलग हैं, यानी कि इसके भी है, जैसे राजस्थानी है, खड़ी बोली है, मैथिली और मगही है, अलग अलग भाषाएं हैं। भोजपुरी, ये भी सब किस में आती है? हिंदी भाषा में आती है। तो यानी कि भाषा का विकार भी यहीं से हुआ है। कहाँ से हुआ है? संस्कृत भाषा से वैदिक भाषा, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। याद रहेगा, ये प्रश्न पूछ गया है। हालांकि बौद्ध धर्म में तो नहीं पूछेगा, हिंदी में पूछ सकता है कि पाली भाषा किस से, पाली भाषा किस भाषा से बनी? ये बनी है जी वैदिक भाषा से। किससे बनी है? वैदिक भाषा से। और ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, एक थी लोमा ऋषि। लोमा ऋषि गुफा कहाँ पर है? लिख लेना, ये लिखाना भूल गया। लोमा ऋषि गुफा, लोमा ऋषि गुफा कहाँ पर है? लोमा ऋषि गुफा है आपकी बिहार में। लोमा ऋषि गुफा कहाँ पर है? ये आपकी है बिहार में। ये इसको लिखाने भूल गया था, आप एक बार इसको लिख लेना। ठीक है, और बिहार में क्या है? राजगीर, राजगीर स्तूप भी कहाँ पर है? बिहार में है। ये भी आप लिख लेना, राजगीर बिहार में है। विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है? राजगीर स्तूप है, राजगीर स्तूप, राजगीर स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ पर है? ये है जी आपका राजगीर स्तूप है, राजगीर स्तूप है। और कहाँ पर है ये? ये बिहार में है। कहाँ पर है ये? ये है जी आपका
बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, इसको विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जानते हैं। इसको विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप के नाम से किसको जानते हैं? राजगिर स्तूप को जानते हैं। राजगिर स्तूप, विश्व शांति स्तूप किसके नाम से जानते हैं? राजगिर स्तूप को जानते हैं। राजगिर स्तूप कहाँ पर है? बिहार में है। लिख लेना इसको, वहां पे लिखाना मैं थोड़ा भूल गया था। बहुत ही बार पूछे जाने वाला और बिहार परीक्षाओं में तो आता ही आता है। और अगर आप डीपली एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल देंगे तो वहां संभावना बन रही है। सभी स्तूपों के भीतर एक क्या रहते हैं? अवशेष, जैसे उनकी राख, दांत, कुछ हड्डी के फूल, इस प्रकार से वहां स्तूपों में रहा जाता है। और मठ में पूजा होती है, यानी कि ऐसा एक धार्मिक स्थान जहां पर पूजा की जाती है। ओके।